अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के लिए आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है रेसिपी और ये ब्रोस्ट के साथ खाई जाती है वो चटनी है और बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इधर लिए हैं आलू बुखारे 200 ग्राम और इसको मैंने पानी में सोक कर दिया था पूरी रात के लिए। और पानी इसमें इतना ऐड किया था कि बस आलू बुखारे इसके अंदर डिप हो जाए, इतने ही ऐड किया था और इसको फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं एक पैन की तरफ। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ये आलू बुखारे हम ऐड कर देंगे और इसका पानी भी इसी के साथ ही ऐड कर देना है इसके अंदर। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी 200 ग्राम, ये 1 कप के बराबर है। मेजरिंग कप जो होता है 1 कप, उतनी मैंने चीनी ली है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा मैं मिक्स कर लूँगी। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। टोटल इसकी कुकिंग टाइमिंग है 35 to 40 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाती है। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। इसके अंदर चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाएगी और थोड़ा सा ये थिक भी हो जाएगा। तो इतना हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए 20 मिनट्स हो गए हैं इसको पकते हुए और ये काफ़ी हद तक थिक हो गई है और आलू बुखारे और मज़ीद सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और ये काफ़ी हद तक थिक हो गई है, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा और मज़ीद हमें पकाना है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक ½ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टी स्पून, चाट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टी स्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको और मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे हम लो मीडियम फ्लेम पे। थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चारों मग्स तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो गई है और ये बहुत मज़ेदार बनती है चटनी। इसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में सेव कर सकते हैं, आप किसी भी जार में रख दीजिए इसको और ये काफ़ी दिनों तक बिल्कुल सही रहती है। 1 महीना निकल जाता है आराम से और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए 10 मिनट इसको और पका लिया है और ये बिल्कुल रेडी है। जब लास्ट मोमेंट होगा ये रेडी हो जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर। सिरका ऐड करने से ये काफ़ी दिनों तक बिल्कुल सही रहती है और ख़राब नहीं होती, तो इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इस वजह से इसके अंदर ऐड किया है। अभी आपको ये पतली दिख रही होगी लेकिन ठंडी होने के बाद बिल्कुल थिक हो जाएगी। तो इतनी ही हमें चाहिए थी ये थिक। तो बस इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है और ये काफ़ी हद तक ठंडी हो गई थी। जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडी हो जाए तब आप किसी एयरटाइट जार में करके इसको रख सकते हैं। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ ठंडे होने के बाद। ये देखिए ये इतनी थिक हो जाती है। बहुत मज़ेदार बनी थी ये चटनी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ज़रूरी नहीं है इसको ब्रोस्ट के साथ ही इंजॉय किया जाए, इसके अलावा भी आप रोल और समोसों के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।